हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 22 दिसंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वीक के बारे में बात की जा रही है, यानी कि गुड गवर्नेंस वीक 2021। गुड गवर्नेंस वीक जो है हाल ही में ही यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। गुड गवर्नेंस वीक कैंपेन थीम क्या है इसकी? प्रशासन गांव की ओर। क्लियर? तो प्रशासन जो है तो उसको गांव वाले लेवल पे यानी कि विलेज लेवल पे कैसे इंप्रूव करना है, गवर्नेंस जो है वो कैसे सही तरीके से लेके आनी, उसकी जो ग्रास रूट पे जो ग्रास रूट जो लेवल है गवर्नेंस प्रैक्टिस का, वो कैसे हमने बेस्ट से बेस्ट बनाना है। इसलिए गुड गवर्नेंस वीक जो है 2021 का सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्लियर? तो ये पार्ट है किसका? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो है 20 से 25 दिसंबर तक हम ये सेलिब्रेट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि 25 दिसंबर को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है नेशनल गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है? और ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट की जाती है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये डे जो है इसके बारे में क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो डे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है नेशनल मैथमेटिक्स डे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल मैथमेटिक्स डे पे एक अवार्ड भी दिया जाता है, रामानुज डे, रामानुज अवार्ड जो है। ठीक है? वो किसको दिया गया था वो मैंने डिस्कस भी किया। प्लीज़ उसको देखिएगा, जाके रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। और उसका आंसर जो है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है हमारी कंट्री में हर साल 22 दिसंबर को यानी कि आज के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2012 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। किसकी याद में? बर्थ एनिवर्सरी, मैथमेटिशियन जो थे, ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुज। ठीक है? उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है आज के दिन। और साथ ही साथ ये जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी 2021 में सेलिब्रेट की जा रही है, 134th है। 2012 में ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट नेशनल मैथमेटिक्स ईयर भी। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। श्रीनिवास रामानुज किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से। ठीक है? तो ग्रेट मैथमेटिक्स की ये ज्ञाता थे। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी कल तो लोकसभा से पास किया गया इलेक्ट्रो रिफॉर्म बिल जो लाया गया, अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। बट यहाँ पे दिक्कत की बात ये आ रही है कि ओपोजिशन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। ठीक है? तो त्रिमूल देवक ओ बेरन, इनको सस्पेंड किया गया अनरूली बिहेवियर के कारण। क्लियर? तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 जो है, रिसेंटली ही इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 पास किया गया लोकसभा में। ठीक है? तो इलेक्ट्रो रोल यानी कि क्या करने की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उनको लिंक किया जाएगा आधार जो नंबर है उसके साथ। ठीक है? तो आधार इकोसिस्टम लाने की बात की जा रही है। इससे क्या रहेगा कि ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। जो जो जाली वोट वगैरह देखने को मिलते हैं ना, वोटिंग वगैरह दी जाती है। ठीक है? तो वो चीज़ें कम होंगी। और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर पर्सन गांव से शहर वाले एरिया में गया है जॉब करने के लिए, तो शहर में भी वोट देगा और जो रूरल वाला यानी कि गाँव वाला एरिया उसमें वोट देने जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ जो है डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाएगा इसके चलते। ठीक है? ऑपोजिशन मेंबर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल को लेके। अब इस बिल के जो साइलेंट फीचर हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। डी डुप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल, डुप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है? उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है? सेक्शन 23 के तहत स्पेशली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में इसको अमेंडमेंट किया जाएगा। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स जो है 1950 का, तो ये किसके लिए? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है वो किसके लिए है? वो लोगों के लिए। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एम क्या है इसका कि मल्टीपल जो एनरोल होता है, क्या करता है एक पर्टिकुलर पर्सन, क्या होता है कि सेम पर्सन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके वोट देता है, उसको कंट्रोल किया जाएगा इसके चलते, इस अमेंडमेंट के चलते। ठीक है? और साथ ही जो बोगस वोटिंग की सिचुएशन रहती है, फ्रॉड वोट्स जो देखने को मिलते हैं, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही साथ 105th जो रिपोर्ट थी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड लॉ एंड जस्टिस, तो उसको क्या किया जाएगा? लिंक किया जाएगा। ठीक है? उसके साथ साथ मल्टीपल जो क्वालिफाइंग डेट्स है, स्पेशली जो सिटीजन्स हैं जिनको वोटिंग राइट्स है आज के टाइम में, जिनकी एज 18 हो जाती है उनको वोटिंग राइट्स है। कईयों के जो है वोटर ID कार्ड बने हैं, बट जिनकी एज
18 हो चुकी है या उससे अबव हो चुकी है, तो कईयों के अभी बने भी नहीं है, ठीक है, उनको भी एनालाइज किया जाएगा। और 1 जनवरी जो है ये क्वालिफाइंग डेट रखी गई है, यानी कि अ, किसके अब जो अपडेट करना होता है, ठीक है, जो वोटर लिस्ट जो होती है ना उसको अपडेट करना, तो इसकी 4 मंथ की जो अलग अलग डेट्स रखी गई हैं, जैसे 1 जनवरी हो गया, 1 अप्रैल हो गया, 1 जुलाई हो गया, 1 अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो वोटिंग जो रोल्स है, ठीक है, तो इसमें अपडेट किया जाता है इन तारीख को, क्लियर। तो ब्रिंगिंग जेंडर न्यूट्रलिटी भी देखने को मिलेगी, जैसे वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स रहते हैं, जैसे सर्विस वोटर आर्मी में है, ठीक है, CRPF के जवान है, उनकी जो वाइफ रहती है, ठीक है, वो वोट दे सकती है उनकी जगह, तो रिप्लेस किया जाएगा इसको स्पाउस से, ठीक है। वाइफ्स को रिप्लेस किया जाएगा स्पाउस से, स्पाउस में वाइफ भी आ जाती है और हस्बैंड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है ताकि लॉज जो है वो जेंडर न्यूट्रल बनाए जा सकें इसके चलते, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो काम करेगा स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, तो ये एडमिनिस्टर करती है इलेक्शंस को, स्पेशली लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये तो हो गए सेंट्रल लेवल पे, क्लियर। तो स्टेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, तो वो करवाती है म्यूनसिपैलिटीज़ के और पंचायत के, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के जो इलेक्शंस है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, तो याद रखिएगा। पार्ट 15 में इसके प्रोविजंस रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे इलेक्शंस करवाने हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो रहेगा स्पेशली कमीशन का अलग अलग मैटर्स पे, क्लियर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी 1950 में, और इसी दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि क्या क्या पावर्स होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, क्लियर, फंक्शन क्या है, टेन्योर क्या, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो मेंबर्स हैं, क्लियर। तो ओरिजिनली स्टार्टिंग में जो ये कमीशन था ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर थे इसमें, फिर बाद में जाके 1989 में अमेंडमेंट किया गया इसमें, क्लियर। तो आज के टाइम में 3 मेंबर्स बॉडी है ये, क्लियर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं, ठीक है। इनका जो टेन्योर रहता है 6 ईयर्स का रहता है अप टू एज 65 ईयर्स, क्लियर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इनको अगर इनकी पोस्ट से हटाना हो तो सिमिलर प्रोसेस जो है वो चलाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो ये प्रोसेस जो है सारा पार्लियामेंट के द्वारा ही चलाया जाता है, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, विद बैकग्राउंड के साथ मैंने सारा डिस्कस किया है, तो आई होप आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात की जा रही है ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रोस, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बत्तख है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि रिसेंटली ही यहाँ पे एविडेंस मिले हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट कंडीशंस ख़राब होने की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर ये सारी बात की गई है। अब हम देख लेते हैं इसका साइंटिफिक नाम क्या है। इसका साइंटिफिक नाम है थालास्ट्रे मेलानॉर्फिस, ठीक है। तो मेंबर जो है ये एल्बाट्रोस फैमिली जो है डियोमेडी, ठीक है, वहाँ वहाँ की फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जैसे जातियाँ रहती हैं ना हमारी सोसाइटी में, वैसे ही इनमें भी स्पीसीज़ में अलग अलग फैमिलीज़ देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये पाई जाती है कहाँ पे, साउथ अटलांटिक में। थ्रेट क्या है कि हंटिंग इनकी बहुत ज़्यादा हाई स्तर पे होती है, ठीक है। तो हंटिंग ट्रैपिंग होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, फिशिंग एंड हार्वेस्टिंग जो एक्वाटिक रिसोर्सेज है उसके चलते, इन्वेजिव एंड अदर प्रॉब्लमेटिक स्पीसीज जो है, जीन्स एंड डिजीजेज, वोल्केनो जो रिप्ट होते हैं उसकी वजह से भी इनकी जो स्पीसीज है वो कम होती नजर आती है। क्लाइमेट चेंज जो है काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में इसको रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है घड़ियाल की, घड़ियाल इन पंजाब। अभी क्या किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन के द्वारा रिसेंटली ही कोलैबोरेशन करके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, तो इनको क्या किया है, घड़ियाल को 24 घड़ियाल को ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में क्या किया गया है, रिलीज किया गया, यानी कि ब्यास नदी में 24 घड़ियाल को छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो रिवर में पॉल्यूशन रहता है उसको कम करने का ये काम करते हैं घड़ियाल, ठीक है। तो घड़ियाल को री इंट्रोड्यूस किया गया है ब्यास नदी में जो पंजाब में फ्लो करती है, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट का ये एम्बिशियस प्रोग्राम है। घड़ियाल समटाइम्स कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, गैवल्स भी बोला जाता है। एशियन क्रोकोडाइल की टाइप में रहता है ये, ठीक है, यानी कि एशियन क्रोकोडाइल की टाइप में इसको रखा गया है, कैटेगरी में रखा गया है। और इसकी जो माउथ या सूंड वगैरह रहती है लॉन्ग होती है, थिन स्नॉट होता है, ठीक है। इसका क्रोकोडिलियन ग्रुप अगर देखें तो
क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, कैमन्स एंड अदर स्पीसीज भी क्रोकोडाइल्स की पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में ओनली 3 स्पीसीज पाई जाती है। एक तो घड़ियाल हो गया, मुगर हो गया और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। ये 3 स्पीसीज पाई जाती हैं हमारी कंट्री में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। साथ ही साथ अगर बात करें इंडिया में 3 स्पीसीज जो पाई जाती हैं जिसका नाम अभी मैंने बताया, घड़ियाल जिसको गैवियल्स गैंगेटियस बोला जाता है, ये IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया, क्रिटिकल एंड डेंजर है। क्लियर। मुगर क्रोकोडाइल जो है जिसको क्रोकोडाइलस पैलुस्ट्रियस बोला जाता है, IUCN की वनरेबल लिस्ट में है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्रोकोडाइलस पोरसिस IUCN की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है ये, ठीक है। ऑल 3 लिस्टेड जो है अपेंडिक्स फर्स्ट सिटीज की शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको रखा गया है। हैबिटेट की बात करें कि पाए कहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर, ये नेचुरल अगर इनका हैबिटेट देखें तो फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी इंडिया का। क्लियर। प्राइमरी हैबिटेट क्या है कि चंबल रिवर में ये पाए जाते हैं, जो चंबल रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना रिवर की। सेकेंडरी हैबिटेट क्या है कि घाघरा, गंडक रिवर, गिरवा रिवर उत्तर प्रदेश, रामगंगा रिवर उत्तराखंड एंड सोन रिवर बिहार, यहाँ पे इनकी स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इनको पानी में रिलीज करने का, क्योंकि जो पॉपुलेशन है घड़ियाल की, ठीक है, ये गुड कंडक्टर है किसका, यानी कि सॉरी गुड कंडक्टर कह रही हूँ, ठीक है, गुड इंडिकेटर है क्लीन रिवर वाटर का, यानी कि ये जो रिवर जो है वो अगर पोल्यूटेड है उसको क्लीन करने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर रिवर के लिए। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं, यानी कि इनको कंजर्व करने की बात की जाती है, तो अलग अलग सेंटर्स जो हैं अलग अलग एरिया में बनाए गए हैं। जैसे ब्रीडिंग सेंटर्स है कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर लखनऊ उत्तर प्रदेश में, नेशनल चंबल सेंचुरी घड़ियाल इको पार्क मध्य प्रदेश, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थ्रेट क्या है कि इंक्रीज जो रहता है रिवर पॉपुलेशन, डैम कंस्ट्रक्शन होती है उनकी वजह से भी इनकी संख्या घटती जाती है। मैसिव स्केल फिशिंग जो होती है, ऑपरेशन जैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इलीगल सैंड माइनिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्यास रिवर के बारे में, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब के लिए भी, तो पंजाब की जो एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। अप्रोक्स 185 किलोमीटर स्ट्रेच है ब्यास रिवर, लोकेटेड जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पंजाब का जो मैप है, ये ब्यास रिवर है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से होके जाती है ये, जैसे दसूआ हो गया, हुशियारपुर, कपूरथला, ठीक है। तो हरीके पे ये मीट करती है किसके साथ, सतलुज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे फिर आगे जाके सतलुज के साथ मिल जाती है, फिर इंडस रिवर के साथ मिलती है ये जाके, ठीक है। तो रिवर्स रिजर्व जो है, तो इसकी जो पॉपुलेशन है, सॉरी पॉपुलेशन जो है इंडिया में एंडेंजर स्पेशली है इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है। तो इंडस रिवर डॉल्फिन भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अगर बात करें ब्यास रिवर की, ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, रोहतांग पास से होती है ये, जो हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर। और साथ ही साथ पीर पंजाल रेंज जो है सदर्न में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो सोर्स क्या है इसका, रावी, क्लियर, क्लोज टू द सोर्स ऑफ रावी रिवर। ट्रिब्यूटरी है ये किसकी, इंडस रिवर की, और ये मीट करती है सतलुज रिवर हरीके पंजाब, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मीट करती है हरीके पे, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो कंपैरेटिवली अगर बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रिवर है, अप्रोक्स इंडियन टेरिटरी की ओनली 460 किलोमीटर लॉन्ग है ये। जॉर्ज एट काटी लार्गी इन दी धौलाधार रेंज, ठीक है। तो ये यानी कि जॉर्ज फॉर्म करती है ये एक। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है ब्यास रिवर की, वो है बैन, बाणगंगा, लूनी, उल्हाल, अलोंग विद बैनर, चक्कीगढ़, हरला, मामूनी, पर्वती, पतली, कुलाल, सैनी, सुकेती एंड तीर्थान, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदियां हैं किसकी, ब्यास की। तो आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ पे भी इस मैप में भी आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रोहतांग पास से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ये ब्यास रिवर है, ठीक है। तो सतलुज के साथ मीट करती है हरीके पे, क्लियर। तो फिर यहाँ पे जाके इंडस रिवर के साथ ये मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पंजाब कहाँ पे सिचुएटेड, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज को टच करती है, ठीक है। और यहाँ पे राजस्थान और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी टच करती है, क्लियर। अगर पंजाब की बात करें तो कैपिटल इसकी क्या है, चंडीगढ़ है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, लुधियाना है। तो डिस्ट्रिक्ट टोटल कितनी है हमारे पंजाब की, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी बनाई गई है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है।
अगर बात करें गवर्नर जो है वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी है। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरलिज्म है, यानी कि एक ही हाउस है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। हमारी कंट्री में कितनी ऐसी स्टेट्स है यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ये आप लोग बताइएगा मेरे को, क्लियर। अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोकसभा की 13 सीट्स है, राज्यसभा की 7 सीट है, हाई कोर्ट जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। रैंक की बात करें तो 19 रैंक है, ठीक है। एम्बलम की बात करें तो लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका एंड व्हील स्टम्प, ठीक है। तो ये एम्बलम है। मैमल जो है यानी कि स्टेट मैमल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डांस जो है, ठीक है, फोक डांस जो है वो भांगड़ा गिद्धा है। मैमल जो है जैसे ब्लैक बक, इंडस रिवर डॉल्फिन है, क्लियर। तो स्टेट बर्ड है बाज, क्लियर। तो साइंटिफिक नेम आप याद रखिएगा एसिपेटर जेनेटिस, ये एग्जाम में पूछा भी गया कई बार। तो फ्लावर जो है, स्टेट फ्लावर जो है गैलोडियस है, क्लियर। ट्री जो है वो है शीशम, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो साथ ही साथ ज्वाइंट कैपिटल है हरियाणा, पंजाब फॉर कॉमन हरियाणा एंड चंडीगढ़, क्लियर। तो ये पंजाब के बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड फॉर अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती दिख रही है, क्लियर। क्योंकि यूएसए के द्वारा विड्रॉ किया गया, वहाँ से अफगानिस्तान से विड्रॉ करके वो चले गए। तो अफगानिस्तान में तालिबान का जो रूल आ गया तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। हंगर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट की कमी हो रही है, प्रॉपर जो है लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, ये सारी कंडीशंस। तो अभी ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड बनाया गया है स्पेशली अफगानिस्तान के लिए, कि वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सके, लोगों की मदद की जा सके, इसके कारण, ठीक है। तो मीटिंग जो है अभी देखने को मिली स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की, फॉरेन मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग रही, जो हमारी कंट्री के द्वारा भी अटेंड की गई। यहाँ पे एग्री किया गया अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा कि हम इस्टेब्लिश करेंगे स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड, किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए। जो मिलियंस ऑफ जो लोग हैं फेस कर रहे हैं आज के टाइम में हंगर की सिचुएशन, यानी कि भुखमरी की सिचुएशन। जुलाई 2021 में इंडिया के द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक कॉर्पोरेशन का प्रपोजल, कि हम असिस्ट करेंगे डायलॉग स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन होना था, क्लियर। उसके अलावा बात करें तो ये जो फंड है ये सेटअप किसके अंडर किया जाएगा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के अंडर किया जाएगा। स्पेशली जो चैनल क्रिएट किया जाएगा किसमें, अफगानिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा, अदर ग्रुप्स भी यहाँ पे काम करेंगे, क्लियर। मीटिंग जो है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हेल्ड करेगी, प्रोवाइड करवाया जाएगा अर्जेंट एंड जो सस्टेन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट स्पेशली किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए। यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सेटअप किया गया एक स्पेशल ट्रस्ट फंड जो है जो प्रोवाइड करवाता है अर्जेंटली नीडेड कैश डायरेक्टली टू अफगानिस्तान। जर्मनी ऐसी फर्स्ट कंट्री बनी जिसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया इस फंड में। अप्रोक्स 50 मिलियन यूरोस जो हैं यहाँ पे दिए गए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये इशू किया गया इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, मुस्लिम जो कंट्रीज़ थी स्पेशली, तो हेल्ड किया गया जिद्दा, कहाँ पे है, जिद्दा सऊदी अरबिया में है, ठीक है। तो दिसंबर 1973 में ये पिक्चर में आया, बट ओपनली इसको फॉर्मली ओपन कब किया गया, 1975 में, क्लियर। बैंक जो है, बैंक प्रिंसिपल ऑफिस जो है ये कहाँ पे है, स्पेशली इसके हेडक्वार्टर जिद्दा में है, कहाँ पे, सऊदी अरबिया में। प्रेजेंट अगर इसके मेंबर्स देखें, इस बैंक के जो मेंबर्स हैं यानी कि अलग अलग कंट्रीज में, वो कितनी है, 56 हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये बेसिकली किसके लिए काम करता है, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड पे ये सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर किसके, यूनाइटेड नेशन के बाद। 57 स्टेट्स हैं मेंबर्स जो हैं, यानी कि 57 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, क्लियर। इस्टेब्लिश इसको किया गया, हिस्टोरिकल समिट हुई कहाँ पे, राबात किंगडम ऑफ मोरक्को में 25 सितंबर 1969 में, ठीक है। तो 1969 ईयर आप लोगों को याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, क्लियर। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जिद्दा सऊदी अरबिया में, क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन फाउंड किया गया 1969 में। तो फर्स्ट OIC चार्टर अडॉप्ट किया गया कब, 1972 में। मेंबर्स जो हैं आज के टाइम में 57 है, फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, 30 हैं। की बॉडीज़ की अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे इसका पार्ट है, जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक समिट एंड अल क्वार्ट्स कमेटी, क्लियर। तो यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की, वो सारी मैंने प्रोवाइड करवा दी और साथ ही साथ डिस्कस भी कर ली है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है, स्टेट फेस्टिवल ऑफ पंजाब।
तो अभी पंजाब के जो सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके द्वारा बोला गया है, उनके द्वारा टैग दिया गया है कि स्टेट फेस्टिवल जो रहेगा वो है टू जगन्नाथ रथ यात्रा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट की गई है। ड्यूरिंग फ्लैग ऑफ किया गया 25 श्री लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को। ठीक है, तो अनाउंस किया गया इनके द्वारा ग्रांट भी 2.51 करोड़ स्पेशली इस्कॉन टेम्पल जो है लुधियाना में। तो नोटेबली अगर देखें तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्सो डेवलप किया गया है भगवद गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर। कहाँ पे? पटियाला में। तो 20 एकड़ लैंड पे ये बनाया जाएगा रिसर्च सेंटर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं आई पसंद तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।